गुड मॉर्निंग क्लास 6, दिस इज योर चैप्टर नंबर 18, लेक्चर नंबर 3। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्लेन्स को। प्लेन आपका क्या होता है? देखिए बेटा, एक लो लाइंग फ्लैट जमीन, ठीक है, यानी एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जो कि एकदम समतल होता है, कहीं भी उसमें रग्डनेस नहीं होती है, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। और उसमें स्लोप भी होगा, बहुत जेंटल होगा, अगर ढलाव भी होगा तो बहुत तीखा या वैसा नहीं होगा, कि बहुत ही जेंटल स्लोप होगा, हल्का सा। कुछ रीजन में प्लेन जो है एब्सोल्युटली बिल्कुल लेवल में होते हैं, जबकि कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो अनड्यूलेटिंग होता है। प्लेन्स जर्नली आपके सी लेवल से 200 मीटर की हाइट से ऊपर नहीं होते हैं, और अपने फॉर्मेशन के बेसिस पर प्लेन जो है क्लासीफाई किए जाते हैं 3 टाइप से: स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन्स और डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, सबसे पहले बात आती है हमारी स्ट्रक्चरल प्लेन की। तो ये प्लेन जो है वो तब बनते हैं और उन एरिया में बनते हैं जहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, चट्टाने की लेयर जो होती हैं, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पर वो अलाइंड का मतलब ऊपर उठ जाती हैं, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटली। ठीक है, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक प्लेन्स भी कहा जाता है। जैसे रशियन प्लेटफॉर्म है, वो आपका इसी तरीके से बना हुआ है। उसके बाद आपका आता है इरोजनल प्लेन्स। ये प्लेन आपके तब बनते हैं जब कंटिन्यूअस वेयरिंग होती है, टूट फूट होती है, आपकी हाईलैंड्स होती हैं, और जो एक्शन एजेंट्स होते हैं, विंड है आपका, वाटर है, वेव्स हैं, इनकी वजह से जब आपकी थोड़ी सी हाईलैंड जो होती है और उसका इरोजन होता रहता है लगातार, तो वेस्ट साइबेरियन प्लेन जो है वो आपका गुड एग्जाम्पल है इसी टाइप के प्लेन्स का। फिर आता है हमारा डिपोजिशनल प्लेन। ये प्लेन जो है वो तब बनता है जब मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, लो लाइंग एरिया होते हैं और नदियां जो हैं अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा कर लाती हैं और वहाँ पर क्या करती रहती हैं, या हवा से वहाँ पर मिट्टी इकट्ठी होती रहती है। ठीक है, तो सबसे कॉमन टाइप के इस तरह से प्लेन जो होते हैं वो एलुवियल प्लेन कहलाते हैं, और डिपोजिशन से जो बनते हैं जिसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होती है, जो कि रिवर्स अपने साथ बहाकर लाकर जमा करती रहती हैं। नॉर्दर्न प्लेन हमारे इंडिया का है, वो इसी तरीके से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू। और जो मिसिसिपी मिसौरी बेसिन है आपका नॉर्थ अमेरिका का, और यांगसी बेसिन जो है आपका चाइना का, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। अब प्लेन की इंपॉर्टेंस बेटा क्या होती है? सभी लैंडफॉर्म्स फीचर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। प्लेन्स भी सबसे मोस्ट बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, क्योंकि प्लेन जो है यूजफुल होता है बहुत अलग अलग तरीके से। देखिए, ज़्यादातर जो प्लेन्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होते हैं, और हमें एक आदर्श और आइडल कंडीशन देते हैं ताकि हम बहुत अच्छा एग्रीकल्चर वहाँ पर कर सकें, क्योंकि लगातार मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है, लगातार नया होता रहता है प्लेन। ठीक है, तो वहाँ पर वो मिट्टी नई होती रहती है, जिससे हमें क्या मिलता रहता है? वो आपकी उपजाऊ हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो वहाँ पर बहुत आसानी से वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, और जो कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। फ्लैट सरफेस जो प्लेन्स की होती है, समतल जमीन जो होती है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि ट्रांसपोर्ट वहाँ पर किया जा सके, आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रेलवे लाइन बिछाई जा सके, आपकी बिल्डिंग बनाई जा सके, इंडस्ट्रीज लगाई जा सके वहाँ पर। अब नो वंडर, मतलब कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, प्लेन्स जो है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वर्ल्ड के, क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म जो है अर्थ पर वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, यानी जितने भी हैं, चाहे प्लेट्यू है, चाहे प्लेन्स हैं, चाहे आपके माउंटेन्स हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और सभी एलिमेंट्स की एनवायरनमेंट ये अपनी एक इम्पॉर्टेंस भी है, और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोवाइड कराते हैं, और ह्यूमन जो है इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से यूज करता है। ठीक है, इसीलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए केयरफुल प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हम अपनी इस टाइम की नीड्स को तो वहाँ से पूरा कर ही पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी, उसको भी ये सारे रिसोर्सेज जो हम कन्वे कर पाएँ, उनको भी हम दे पाएँ। फैक्ट फाइल में आपका दिया है, इरोजन बाय रिवर फॉर्म्स पेनिप्लेन्स
बाय सी वेव्स फॉर्म्स वेव कट प्लेन्स एंड बाय विंड फॉर्म्स पेडिमेंट प्लेन्स। यानी जब इरोजन होता है नदियों के द्वारा तो आपका पेनिप्लेन बनते हैं, ठीक है। और जब समुद्र की लहरों से आपका प्लेन कटता है, ठीक है, तो कट प्लेन्स बनते हैं। और विंड जो होती है, जो आपकी हवा होती है, हवा से जो प्लेन बनते हैं, ठीक है, उनको पेडिमेंट प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज को कल करते हैं।